हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ मिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई की हम मिक्स टाइप कर रहे हैं और उसकी सेकंड वीडियो तक आ चुके हैं। पहला मैं एक वीडियो बता भी चुका हूं उसमें कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग बोल सकते हो कि मिक्स फिगर्स ऑलवेज पेपर में आते हैं। ये दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मिनिमम मिनिमम 10 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। इनके बीच में ये क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे आपके पेपर में, फॉर बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर, कुछ भी बोल लो आप लोग। चलो जी, हेयर इज़ द पैटर्न, दिस इज 60%। चलो ठीक है बच्चों, ये एक पैटर्न गिवन है आपको। यहाँ पे गिवन क्या क्या मैं देख लेता हूँ। इन द गिवन पाई चार्ट, जो ये पाई चार्ट यहाँ पे गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पास स्टूडेंट फ्रॉम 6 डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ सिटी फ्रॉम 2012-13। ये पास स्टूडेंट्स गिवन है बच्चों, ठीक है। इनमें मेल्स फीमेल्स दोनों हैं इकट्ठे। याद रखना, वैल्यू डिग्री में है, परसेंटेज में नहीं है। इन द लाइन ग्राफ, जो ये लाइन गिवन है बच्चों, यहाँ पे ये वाली लाइंस, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ पास इन 2012, 12 में बॉयज़ पास आउट गिवन है। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन 2013, गर्ल्स पास आउट गिवन है 13 में, ठीक है जी। तो बच्चों अब यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पास भी गिवन है 30,000, 40,000, 13 अनाउंसमेंट। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होने वाली है बच्चों कि यहाँ पे जो 50%, लेट से कि मैं पहले 12 की बात करता हूँ। 12 में मेरे पास है 60%, ये बॉयज़ हैं 60%, दैट मीन्स कि ये बॉयज़ हैं, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी पास हुई होंगी? 40 ए के अंदर। अगर मैं बी के अंदर की बात करता हूँ तो बॉयज़ ये हैं बॉयज़, तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी पास हुई होंगी? 55%, राइट। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे 2013 की बात करूँ तो ये है गर्ल्स, गर्ल्स कितनी पास हुई हैं? ये तो बॉयज़ कितने पास हुए होंगे? 50%। गर्ल्स पास हुई हैं 40%, तो यहाँ पे ये कितने पास हुए होंगे? 60%। ऐसे ही अगर मैं सी की बात करूँ तो यहाँ पे गर्ल्स पास हुई हैं 55%, तो बॉयज़ जो पास हुए होंगे वो 45% हुए होंगे। ये कब की बात कर रहा हूँ? 13 की। तो बच्चों यहाँ पे मुसीबत ये आने वाली है कि 12 की जब बात होगी तो आपको गर्ल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 13 की जब बात होगी तो गर्ल्स की गिवन है तो बॉयज़ की निकालनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा परसेंटेज से छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक फिगर नहीं गिवन है। फिगर क्या क्या गिवन है आपको? यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को मर्ज किया गया। पहली चीज़, एक चीज़ गिवन 2012 का डेटा, एक है 13 का डेटा, और पाई चार्ट और लाइन के साथ दो क्वेश्चंस को आपस में उसने मर्ज कर दिया है। तो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट पासिंग इन 2012 कॉलेज सी। कॉलेज सी से फीमेल स्टूडेंट की पासिंग मैंने देखनी है, कॉलेज सी। और यहाँ पे पासिंग है आपकी 50%, यानी 50% ही क्या रही होंगी? यहाँ से गर्ल्स की पासिंग रही होगी 50-50। अब बात हो रही है 12 की सी के अंदर। 12 की सी के अंदर रहा 64 डिग्री, यानी टोटल स्टूडेंट जो पास हुए होंगे बच्चों, वो कितने पास हुए होंगे? 64.8 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई आपका 30,000, क्योंकि यहाँ पे जो ये सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री का है, राइट। और बच्चों मुझे सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स कितनी है? 50, इसमें से गर्ल्स जो है 50% पास हुई, तो मल्टीप्लाई में 50% कर लेता हूँ, तो गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आप इसको सोल्व करने की ट्राई अगर मैं करता हूँ तो इट विल बी, ये 2 पे कैंसिल आउट आपका हो पाएगा, और आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो 2 से। ये इतना मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ 5 और 000, 3 से मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ 120 के अंदर। और भाई नेक्स्ट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो बच्चों यू विल गेट 2700, ठीक है जी। आप जब इसको और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 2700 जो है आपका आंसर बन जाएगा। तो लेट से मैं चेक कर लेता हूँ, 2700 मेरा आंसर रहेगा, फिफ्थ वन। तो आंसर इज 2700, फिफ्थ ऑप्शन। तो फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट पासिंग इन 2013 फ्रॉम कॉलेज एफ। ठीक है बच्चों, कॉलेज एफ के अंदर चल के देखते हैं, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। कॉलेज एफ, और बात कौन सी की हो रही है? 13 की। 13 में बच्चों गर्ल्स का डेटा गिवन है, 13 में गर्ल्स का डेटा गिवन है 40% गर्ल्स हैं, दैट मीन्स कि 60% तो बॉयज़ रहे होंगे, राइट। बॉयज़
ये है 13 का डेटा और ये है मेरा f का डेटा। तो बच्चों आप कह सकते हो, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 40,000 का 86.4 डिग्री आउट ऑफ 360 और उसका 60% जो है बॉयज़ आपके यहाँ पे रहे होंगे। तो ये क्या रहा होगा, बॉयज़ का डेटा आपका यहाँ पे रहा होएगा। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। 60 से ये 60 पे कैंसिल, राइट। एक ज़ीरो से मैं एक ज़ीरो कैंसिल कर दूं, 1 2 2 ज़ीरोज़ से मैं 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर दूं। अब ये पॉइंट हटाने के लिए एक ज़ीरो नीचे आएगी, उस ज़ीरो से भी मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 6 से मैं ऊपर इसको कैंसिल करने की ट्राई करता हूँ। 6 1 जा 6, 3 3 6 6 जा, और आपका ये पॉइंट में समथिंग कुछ आपका बच जाएगा। तो 4 अगर आप पिक करोगे तो 0 और समथिंग कुछ पॉइंट आ जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इसको सोल्व करते हो, तो ओवरऑल पॉइंट 10 हटा के तो इट विल कम्स आउट टू बी 5760। तो आपका ये वाला आंसर जो है परफेक्टली वहाँ पे बन जाता है। ठीक है जी। तो ये जो है आपका आंसर बच्चों रह जाएगा 5760, राइट। देखते हैं मैच करके, 5760 ये बच्चों आपका आंसर रहेगा 5760। काफ़ी इजी है, ये कैलकुलेशन भी ना के बराबर है, आप लोग इजीली कर सकते हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पासिंग इन 2012 फ्रॉम ऑल कॉलेजेस। अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इन शॉर्ट काफ़ी डिफिकल्ट लगा सकते हो, लेंथी क्वेश्चन भी रहेगा। चलो जी, हम तो निकालने की ट्राई करते हैं कि किस वे से निकलेगा, लेट्स से। चलो, अब सबसे पहले बच्चों हम 2000, अगर जब भी मैं बात करता हूँ 12 की, तो ये क्या है, 3000 है और क्या है 36 डिग्री के इक्वल है। तो एक रेशो ये बना लीजिए, और यहाँ से जो परसेंटेज आएगी वो डिवाइड में आएगी, ऐसे कुछ, राइट। और जो अंदर होगा, आप देखना, आप लोग ये कह सकते हो कि 12 में आपका यहाँ पे बॉयज़ गिवन है और मैंने वहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी, फीमेल की, यानी माइनस कर करके आपको चलना पड़ेगा। तो ये हो जाता है बच्चों 60, यानी कि 40 आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा इसकी जगह पे। तो 40, सबसे पहला 40 ऑफ मीन्स किसका, ए का, ए मतलब 54 का, यही रहेगा बच्चों, प्लस नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रहेगा 45 की जगह पे आपको 55 लेना पड़ेगा फीमेल के लिए। 55 ऑफ किसका, आपका 90 का, तो ये 90 रहेगा बच्चों, प्लस नेक्स्ट वाला 50%, तो ये 50 रहेगा, 50 ऑफ 64.8 ये वाले का, ये वाला हो गया। नेक्स्ट है 40, इसको हटा के 60 लेना पड़ेगा आपको, दैट मीन्स 60% ऑफ 50.4, प्लस नेक्स्ट डी। आप नेक्स्ट वाले, ये था आपका डी का डेटा हो गया बच्चों 50। नेक्स्ट वाले पे मैं आ गया हूँ ई पे, दिस इज 43.2 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 45, क्योंकि 55 नहीं लेना, 45 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है 40, दैट मीन्स कि 60 लेना पड़ेगा, 60 ऑफ 57.6। तो ये जो है डेटाबेस आपका बनेगा। ठीक है बच्चों, लाइन टू लाइन मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल बिकम 16 2160, प्लस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, इसको एक ज़ीरो एज इट इज़ रख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 549, राइट। नेक्स्ट वाले को 5 से इजी, अब मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी है बच्चों, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वाला अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले तो इसका ये पॉइंट हट जाएगा, इस ज़ीरो की वजह से ये पॉइंट कट कर देना, तो ये डायरेक्टली आपका हट पाएगा। अब ये बनेगा आपका 0 4 एंड 2 एंड 3, ठीक है जी, प्लस नेक्स्ट अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो, इस जीरो से ये पॉइंट कैंसिल आउट होगा, 6 को डायरेक्ट आगे मल्टीप्लाई कर लेना, इट विल कम आउट 1944, प्लस नेक्स्ट वाले को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो वो वाला भी नेक्स्ट आपका आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना। नेक्स्ट वाला आएगा 3 4 5 6, नेक्स्ट वाला 3 4 5 6 आ जाएगा। तो अगर आप इन सब को ऐड करते हो तो यू विल गेट, इन सब को ऐड करने के बाद आपका यहाँ से लेके इन सब की कैलकुलेशन को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास आएगा बच्चों, दिस इज़ 18774, मल्टीप्लाई बाहर था 30,000 डिवाइड बाई 36,000,
यही चीज़ थी। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो इट विल कम्स आउट टू बी दिस थिंग। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिया, आप लोगों ने करके देखना है। तो 15645 चेक कर लेते हैं, 15645। तो सेकंड वन जो है आपका आंसर वहाँ पे रह जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों, 5 में से एक क्वेश्चन तो कैलकुलेशन वाला आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What is the difference between the number of male student passing in 2013 and the female student passing in the same year? मेल और फीमेल का जो है डिफरेंस आपने बताना है इन 2013 में। अब 13 में कोई पर्टिकुलर ABCD का नाम उसने नहीं लिया, दैट मीन्स कि F तक आपको कम्प्लीटली जाना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन रहने वाला है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉयज़ की अगर वैल्यू निकाल लूँ तो दिस इज़ बॉयज़, और ये पहले देख लेते हैं बच्चों की कौन से ईयर की बात हुई है। इट इज़ 13 की बात हुई है बच्चों। 13 में बॉयज़ यहाँ पे रहेंगे 50%, ये रहेंगे 60%, यहाँ पे 45%, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 40% और यहाँ पे 60%। अब बच्चों यहाँ पे 50% जो है मेरे बॉयज़ हैं, और यहाँ पे बात हो रही है 13 की, और 13 में ए का यानी 40,000 मल्टीप्लाई 50% डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड बाई 360 डिग्री, ये जो वैल्यू निकलेगी ये बॉयज़ की आपकी निकलेगी। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करके सोल्व करता हूँ तो 1 2 3 जीरोज़ मेरी कैंसिल आउट, और 36 टूज़ा पे ये वाला कैंसिल आउट, तो आई थिंक 4000 जो है मेरी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वाला भी मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 60% ऑफ 72 डिग्री ऑफ 40,000, तो ये रहेगा 40,000। तो फिर से सेम कैलकुलेशन जो है सेम रहेगी, ये 3 जीरोज़ कैंसिल आउट, राइट, ये 2 ज़ा कैंसिल आउट, और ये 4800 ये रहेगी 4800 वैल्यू आपकी बच्चों। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करता हूँ ये वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं, 45 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 36। अब मेरे पास 36 डिग्री है आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाई 40,000। अगर आप इसको सोल्व करोगे ये 10 पे कैंसिल आउट, 1 2 3 1 2 3 तीनों जो है कैंसिल आउट हो पाएंगे, तो इट विल कम्स आउट अराउंड 1800, इट विल कम्स आउट टू बी 1800, राइट। ठीक है जी। नेक्स्ट पे बात करते हैं 50%। अब ये क्या रहेगा, 50% ऑफ 28.8 मल्टीप्लाई 40,000। तो ठीक है बच्चों, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये 2 पे कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 1 4.4 पे कैंसिल। अब आप एक ज़ीरो नीचे लगा लीजिए पॉइंट हटाने के लिए, 0000 ये वाले कैंसिल आउट। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको 100 पे और इसको 4 पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 3 पे ये कैंसिल आउट, 4 6 24 ये कैंसिल आउट, 3600 जो ये वाला जो है मेरा बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको कैलकुलेशन नेक्स्ट वाला भी निकाल लेते हैं। एक ये था आपका 50%, ऐसे ही आपने ये 40%, ऐसे ही आपने 60% निकालना है। जब ये कंप्लीट वैल्यू आप लोग निकाल लोगे तो इनका जो सम आएगा, द सम विल कम्स अराउंड 2840। इन सब का सम 1 2 3 4 5 6 6 की 6 का जो सम आएगा 20,840, ये बॉयज़ की वैल्यू जो है मेरी निकल जाएगी। अब अगर मैं गर्ल्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट 40,000 में से ये 2840 माइनस कर देता हूँ, और ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 19,160 रुपीज़ गर्ल्स के अराउंड। तो इतनी गर्ल्स जो है मेरे पास बच्चों आ गई हैं। मैंने सिर्फ इनका क्या डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस बॉयज़ टू गर्ल्स का रहेगा 280840 माइनस 19,160। तो ये बच्चों आपका रहेगा यहाँ पे, इट विल कम्स डाउन 1680 जो है मेरी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो मैं मैच कर लेता हूँ 1680, तो सेकंड ऑप्शन जो है मेरा रहने वाला है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इन दो क्वेश्चंस में, तो कैलकुलेशन रहेगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज़ पासिंग फ्रॉम कॉलेज ई इन 2012 is what % of the number of boys passing from C in 2013। ठीक है बच्चों,
निकालने की ट्राई करते हैं व्हाट वी हैव गिवन, और ये काफ़ी इजी रहने वाला है क्वेश्चन। देखो ई के बॉयज़ क्या कहते हैं, ई बॉयज़ इन 12 डिवाइड बाई, मुझसे कराना क्या चाहता है वो, और भाई सी के बॉयज़ इन 13 मल्टीप्लाई में 100, वो मुझसे ये कराना चाहता है। तो मैं सारी चीज़ें लिख लेता हूँ सो दैट कि उसकी कैलकुलेशन ईजी रह जाए। देखो अगर 2012 में ई में देखता हूँ, 12 में अगर मैं ई देखता हूँ तो बच्चों वहाँ पे रहता है 43.2 आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाई 30,000, ठीक है जी। और यहाँ पे परसेंटेज रहती है ई में 55% डिवाइड बाई 100। इसके डिवाइड में अब मैं ये वाली वैल्यू भी निकाल लेता हूँ सी की 13 में मैंने देखनी है, सी की 13 में ये थी ये वाली, सी की 13 में है 36। तो ठीक है बच्चों, दिस इज 36 आउट ऑफ 360। अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी है बच्चों, क्योंकि वो सब कुछ कैंसिल आउट होने वाला है। 40,000 मल्टीप्लाई, अब सी की मैं बात कर रहा हूँ तो इट इज़ नाउ 50 और ये रह गया 45%, क्योंकि बच्चों ये है 55 और 100 में से माइनस करोगे तो 45 रह जाएगा। तो देखिए 36 जीरो कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये ज़ीरोज़ कैंसिल। अब ये अल्टीमेटली लगभग जो है कैंसिल आउट आपकी हो रही होंगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको सोल्व करते हो तो आपके पास मिल जाएगा 110%। अगर आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई 100 भी है यहाँ पे, इसको सोल्व कर लेना, यू विल गेट 110%। तो आपका यहाँ पे जो आंसर रहेगा 110%, दैट इज़ नन ऑफ दिस जो है ऑप्शन में रह जाएगा। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ एक लेंथी क्वेश्चन थे, कुछ एक इजी भी थे। तो पेपर में यही रहता है कि एक डीआई थोड़ा सा लेंथी आता है और बाकी इजी रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।